करेक्ट है यहाँ पे। तो ये है चैप्टर नंबर 6 एक्सेप्शन हैंडलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन के अराउंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड इज नॉट ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी द ऑपरेटर वुड मेक ए रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द बायोमेट्रिक ऑफ द रेजिडेंट। अगर कोई रेजिडेंट है, एनरोलमेंट हो रहा है जिसका, उसके फिंगरप्रिंट अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहे हैं जो क्वालिटी चाहिए, तो क्या ऑपरेटर्स जो है वो रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करेगा ताकि बायोमेट्रिक सही आए? तो बिल्कुल करेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 2. If an enrollee is unable to give biometrics due to loss of fingers, this is a dash and needs to be handled thus. अगर कोई ऐसा इंसान आता है, मान लीजिए जिसकी की फिंगर्स नहीं है, फिंगर्स लॉस हो चुका है किसी भी कारण से, और वो बायोमेट्रिक अपने पूरी अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा, तो ये क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये जो केस है वो एक्सेप्शन का केस होगा। ये एक्सेप्शन है एक, और इसको हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 3. If capturing iris image is not possible due to bandage across one or both eye, the same has to be recorded in the system by the operator. अगर आइरिस कैप्चर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, बैंडेज है एक आंख पे या दोनों आंख पे, तो क्या होगा? सिस्टम पे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, ट्रू है। तो इसके इस जो चैप्टर है इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे कि अगर नॉर्मल से हटके केस आता है, एक्सेप्शंस आती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। Question number 4. If the resident has applied mehendi on her hand, the fingerprint image has to be captured normally. अगर मेहंदी लगाई है तो भी आप क्या नॉर्मली कैप्चर करेंगे? हाँ, नॉर्मली कैप्चर कर देना उसमें। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while handling fingerprint images, if the fingers is or are dash, the same has to be noted in the data as provided in the software. फिंगरप्रिंट जो इमेजेस है उसको हैंडल करने के दौरान अगर कोई उंगली होती है, होता है डैश, तो वो नोटेड करना है जो भी डाटा प्रोवाइडेड हुआ है। अगर कोई फिंगर मिसिंग है तो भी आप अपडेट करोगे, कोई बैंडेज है, पट्टी बंधी हुई है तो भी आप करोगे, एम्प्यूटेटेड है तो भी आप करोगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6. If the operator is not able to capture facial image because of the poor light, the operator should move the enrollment station to a location in the room with better light. बिल्कुल सही है। अगर ऑपरेटर क्या करता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो फेशियल इमेजेस को और वहां पे पुअर लाइट है, उसकी वजह से अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? एनरोलमेंट स्टेशन को ऐसी लोकेशन पे लगाना चाहिए जहां बेटर लाइट हो, या फिर आपको उस लोकेशन पे ही बेटर लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the question number 7. If the bandage finger of the applicant has to be captured for fingerprint image, the operator should. अगर bandages फिंगर है किसी एप्लीकेंट की, वो कैप्चर करनी है, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? कैप्चर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द रिमेनिंग फिंगर्स, जो भी रिमेनिंग फिंगर है वो कैप्चर कर लेनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8. If standard images of the fingerprints are not possible for an enrollee due to dryness, the operator should politely ask the enrollee to wash his face. गलत है ये। अगर किसी भी फिंगरप्रिंट है किसी के, वो ड्राई हो रहे हैं, हाथ ड्राई है और उसकी वजह से फिंगरप्रिंट जो है नहीं लिए जा रहे, तो क्या एनरोली उसको बोलेगा अपना फेस वॉश कर लीजिए? तो ये गलत है। बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर वुड मेक ए रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द बायोमेट्रिक ऑफ द रेजिडेंट इफ द फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड ऑन द प्लेटन इज नॉट ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिटी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है, वही दूसरी तरीके से पूछा गया है, तो इसमें टेक्निकल टर्म यूज की गई है, बस प्लेटन। तो अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक जो है अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो दोबारा से करने चाहिए फिंगरप्रिंट्स के, जब तक जो भी मैक्सिमम क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ऑप्शन ए ट्रू है। Question number 10. If capturing iris image is not possible due to any deformity or disease, the operator should ask the resident to get the eyes operated. अगर iris image है, नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से, कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई भी रोग हो सकता है आंखों का, तो ऑपरेटर क्या बोलेगा उसको, रेजिडेंट को, कि भाई अपने आई का ऑपरेशन करवा के आओ? नहीं बोलेगा ऐसा। तो बी ऑप्शन फॉल्स है, ऐसा नहीं बोलना है आपको, पोलाइट रहना है रेजिडेंट के साथ। तो बेसिकली ये कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि हाथों पे मेहंदी लगी थी या हाथ में फिंगरप्रिंट्स नहीं हो पा रहे हैं या बैंडेज लगी है, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते अभी आपके हाथ में चोट लगी है, बैंडेज है, आप कल आना, या जब आपका ठीक हो जाए तब आप आना। तो क्या क्या करोगे आप उस केस में, ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
Question number 11. For enrollment of resident with biometric exception, operator should mandatorily capture. अगर किसी रेजिडेंट का एनरोलमेंट करना है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन के साथ, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? उसको बोथ हैंड्स एक्सेप्शन फोटो में, यानी कि ओपन पाम करे फेसिंग द कैमरा, तो उस केस में इस तरीके से करेगा, और फेस फोटो भी विद ओपन आईज एक्सेप्शन फोटो में ये कर सकते हैं आप। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 12. Raju is unable to open his eyes properly for capturing iris image. What can the operator do in this case? जो राजू है वो अपनी आंखों को प्रॉपरली नहीं खोल पा रहा आइरिस, ताकि उसकी आइरिस जो है वो कैप्चर करनी है, तो इस केस में ऑपरेटर क्या करेगा? वो हेल्प करेगा अपने हाथों से कि विद द हेल्प ऑफ योर ओन हैंड्स की जो आंखें हैं वो खुल पाए एनरोली की, ताकि कैप्चर हो पाए। Question number 13. After repeated attempts, Devi's fingerprints could not be captured with the desirable quality. In that case, dash can be done. अगर कोई रेजिडेंट है देवी, वो एनरोलमेंट करवाने के लिए आपसे आई है, नया आधार कार्ड बनवाने आई है, फिंगरप्रिंट्स कैप्चर ही नहीं हो पा रहे हैं जिस क्वालिटी के होने चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? प्रोवाइड ए वेट स्पॉन्ज और टॉवल अवेलेबल इन दी सेंटर। तो अगर किसी के हाथ मान लो ड्राई है, तो आप वेट स्पॉन्ज रख सकते हो, टॉवल रख सकते हो कि हाथों को एक बार क्लीन कर लीजिए और फिर आप जो है कीजिए, हो सकता है उससे आ जाए। Question number 14. If the resident has extra finger or fingers, the operator needs to ignore the extra finger. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक और चैप्टर में, तो ये ट्रू है। अगर एक्स्ट्रा फिंगर है तो वो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है उसको कि आप उसको शो करोगे, वो उसको आप इग्नोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 15. If the finger or iris of the resident has temporary damage, या तो उंगली उसकी या आंखों की आइरिस में टेम्पररी डैमेज है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसके बायोमेट्रिक को आप कैप्चर कर सको, तो क्या कर रहेगा? क्या आप उसको ये बोलोगे घर जा दोबारा आना जब ठीक हो जाए? नहीं, तो वो आपको एक्सेप्शंस में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. If the enrollee is unable to flatten the fingers, the operator can. अगर अनेबल जो है वो अपनी आंखों को फ्लैटन नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं खोल पा रहा, चपटा नहीं कर पा रहा, तो ऑपरेटर क्या करेगा? टेक द एनरोली परमिशन देन असिस्ट हिम। आप पहले एनरोली से पूछोगे, उसकी परमिशन लोगे, तभी आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है। ट्राई टू ऑब्टेन फिंगरप्रिंट्स टू द एक्सटेंट द एनरोली इज एबल टू फ्लैटन, या आप फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश करोगे जहां तक उसके हाथ ओपन हो पाने, फ्लैटन वो कर पा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ अदर हैंड्स और टू थम्स। आप जो है एक के होने के बाद दूसरे के लिए सेट करोगे कि दूसरे हाथ की उंगलियां लेनी, फिर दोनों थंब, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17. If the enrollee is unable to give biometric due to dash, this is exception or needs to be handled thus. तो अगर कोई एनरोली है वो अपने बायोमेट्रिक नहीं दे पा रहा है, किस कारण से आपको बताना नीचे, तो आप उस केस में एक्सेप्शन करोगे। किस केस में आप एक्सेप्शन करोगे? इंजरी है तो भी आप एक्सेप्शनली उसको वेट करोगे, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स और हैंड्स, या फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई है, तो सभी ऑप्शन आपके ठीक हैं, डी ऑप्शन, तो उस केस में आप करोगे एक्सेप्शन एनरोलमेंट। Question number 18. If the enrollee has only one eye and capturing of iris image is not possible, then the operator should. अगर enrollee है उसके एक ही आई है और वो कैप्चर नहीं कर पा रहा iris image को, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो ऑपरेटर उस केस में क्या करेंगे? रिकॉर्ड जो भी है वही आप रिकॉर्ड कर दोगे, रिकॉर्ड द सेम इन द सिस्टम। Question number 19. Biometric confirmation of fingerprints, iris and photograph are mandatory for any demographic update in enrollment center. बिल्कुल सही। अगर आप कोई भी चेंज करवाना चाहते हैं एनरोलमेंट सेंटर पर अपने डेमोग्राफिक में, तो उसके लिए आपके फिर से फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 20. If the operator is not able to capture both eyes at a time due to squint or disoriented eyes, the operator can recapture the iris image. बिल्कुल, अगर किसी की आईज अच्छे से नहीं आई है, मान लो उसी टाइम पे उसने ब्लिंक कर दी या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा से कैप्चर करोगे। Question number 21. The hands of the enrollee are dry and the equipment is unable to capture the fingerprints. जो enrollee है उसके हाथ ड्राई हैं और आपका जो सिस्टम है वो फिंगरप्रिंट्स कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो इस केस में आप क्या करोगे? आप एनरोली से पोलाइटली बोलोगे कि अपने हैंड वॉश कर लीजिए, और पोलाइटली आप उसको वाइप हैंड करने को बोल सकते हो एक कॉटन क्लॉथ के साथ जो आप अपने पास रख सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22.
If capturing iris image is not possible due to absence of one or both eyes, the operator should record the same in the system. अगर iris जो कैप्चर हो रही है वो एक या दो आंखों के कारण नहीं पॉसिबल है तो वो आप सिस्टम में कर सकते हो रिकॉर्ड। बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द एनरोली हैज amputated fingers, which of the following has to be done? अगर किसी की जो फिंगर्स है वो amputated है तो उस केस में आप क्या करोगे? आप फिंगरप्रिंट्स जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं वो आप कैप्चर कर लेंगे। Question number 24. If the enrollee is unable to sit in correct position because of old age, it is a general exception. बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। अगर कोई अच्छे से नहीं बैठ पा रहा सिटिंग पोजीशन क्योंकि बूढ़े हो गए हैं तो नहीं बैठ पा रहे हैं तो ये एक जनरल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25. If the fingerprint captured is not of the requisite quality, the operator should crop the image. अगर जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आए हैं तो आप क्या करोगे? क्रॉप कर दोगे? नहीं करना है, दोबारा से आपको ट्राई करना है, तो बी फॉल्स हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26. If the enrollee is not able to give complete set of biometrics as required by UIDI, the reasons are considered as exception. अगर एनरोली जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ बायोमेट्रिक नहीं दे पा रहा है जो कि UIDI की तरफ से है तो रीजन क्या कंसिडर होगा? उसका एक्सेप्शन होगा, तो ये हो सकता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रू है। Question number 27. If a resident has an extra finger, the operator need to assist the resident in the fingerprint capture to avoid capture of the extra finger. बिल्कुल सही है, आपको वैसे भी इसको इग्नोर करना है तो आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट ले सकते हो कि 5 उंगलियां आराम से आ जाए, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28. The operator would make a reasonable number of attempts to capture the biometrics of the resident. जो ऑपरेटर है वो रीजनल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करेगा ताकि बायोमेट्रिक्स कैप्चर हो जाए रेजिडेंट की, इफ द डैश कैप्चर्ड ऑन द प्लेटिन इज नॉट ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिटी। अगर जो कैप्चर आपने किया है वो क्वालिटी उसकी नहीं है, किसकी? फिंगरप्रिंट की जो अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लोगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29. If capturing iris image is not possible due to non-existence of one or both eye, operator should. अगर iris image कैप्चर नहीं हो पा रही है या तो एक आंख या दोनों ही आंख नहीं है तो उस केस में ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी है वो रिकॉर्ड कर देगा और एक्सेप्शन में डाल देगा। Question number 30. If the enrollee is not able to keep self in correct posture of reaching biometric instruments or the photograph due to old age or sickness, this is an exception in handling fingerprint image capture. तो ये फॉल्स है। अगर देखो आप बोलोगे इसी तरीके का क्वेश्चन ऊपर था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसने बोला है कि बीमारी के कारण या ओल्ड एज के कारण वो बैठ नहीं पा रहा है, तो उसके केस में क्या एक्सेप्शन डालोगे? फिंगरप्रिंट इमेज में बैठ नहीं पा रहा ना, लेकिन फिंगरप्रिंट इमेज तो आ सकते हैं, फोटो लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, आईरिस स्कैन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बी फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 31. इफ द कैप्चर ऑफ बोथ आईज एट ए टाइम इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्क्विंट और डिसओरिएंटेड आईज, ऑपरेटर में अटेम्प्ट टू रिकैप्चर। अगर किसी भी कारण से आंखों की जो आइरिस कैप्चर वो नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो आप क्या करोगे? रिकैप्चर करोगे। क्वेश्चन नंबर 32. रामा देवी इज ए 42-year-old डेली वेज लेबरर। रामा देवी है वो 42 साल की है, डेली वेज लेबरर है वो। वाइल कलेक्टिंग हर बायोमेट्रिक डाटा द ऑपरेटर नोटिस दैट द क्वालिटी ऑफ हर फिंगरप्रिंट्स आर नॉट गुड इनफ। जब आप बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑपरेटर ने नोटिस किया कि जो फिंगरप्रिंट्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है उसके हाथों की, तो ही मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कैप्चर हर फिंगरप्रिंट्स बट इज फेस्ड विद द सेम रीजन। तो वो बार बार कोशिश कर रहा है फिंगरप्रिंट्स को लेने की, लेकिन वो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑपरेटर कह सकता है ऑपरेटर्स को और वॉलंटियर्स कर सकता है उसकी रामा देवी की फिंगर्स को अच्छे से फ्लैटन करने की, ताकि कैप्चर अच्छे से हो जाए। Question number 33. विराय is an elderly person aged about 50 years. विराय कोई और उसकी एज कितनी है? 50 साल की है। He was not in a position to keep himself in correct posture for reaching biometric instrument or for photograph due to sickness. और ऊपर से वो बीमार भी हैं, तो वो ना तो बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, ना ही करेक्ट पोस्चर उनका ऐसा है कि वो फोटोग्राफ उसका आ पाए। तो इस केस में ऑपरेटर कैप्चर करना है बायोमेट्रिक डाटा विराय का, तो क्या
क्या करेगा? ऑपरेटर कैन मूव द इक्विपमेंट टू क्लोज द एनरोली। आप जो भी आया है आपके पास उसको नहीं आप बोलोगे, जो 50 साल का और बूढ़ा भी है, कि इस तरफ बैठ जाओ, इस तरफ फेस कर लो। आप अपने इक्विपमेंट को इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि बायोमेट्रिक भी हो जाए, फेस स्कैन भी हो जाए, आइरिस स्कैन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34, if the iris or finger of the resident has temporary damage, फिंगर है रेजिडेंट या आइरिस है उसमें टेम्परेरी डैमेज है और अभी कैप्चर करना बायोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या उसको एक्सेप्शन में रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल सही, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 35, Anusha needs to attend her cousin wedding tomorrow and she has applied mehndi on her hands. How can the operator handle capturing Anusha fingerprint image? तो अगर कोई है अनुषा है तो उसके भाई की शादी है, कजन की शादी है कल, और उसने आज मेहंदी लगा ली और वो आज क्या करने आ गई? आपके फिंगरप्रिंट से मतलब आधार एनरोलमेंट के लिए आ गई। तो क्या आप उसके आधार का फिंगरप्रिंट्स क्या करोगे? एज इट इज जो भी कैप्चर है उसी तरीके से नॉर्मल कैप्चर कर लोगे, मेहंदी के कारण आप उसे कुछ बोलोगे नहीं। 36, if the operator is not able to capture facial image because of the poor light, which is an actionable feedback, then the situation has to be handled by, अगर ऑपरेटर फेशियल इमेज को कैप्चर नहीं कर पा रहा ड्यू टू पुअर लाइट, जो कि एक एक्शनेबल फीडबैक है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? यूजिंग द जनरेटर बैकअप टू इम्प्रूव लाइट, जनरेटर बैकअप आप ले सकते हैं, इम्प्रूव लाइट कर सकें, या एनरोलमेंट स्टेशन को ऐसी जगह पर आप फिट करें जहां पर बेटर लाइट आती हो, या फिर आप बैकड्रॉप अगेंस्ट दी ओपेक वॉल या फिर पार्टीशन। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 37, if the finger or iris of the resident has temporary damage and it is not possible to capture the biometrics, the operator will record it in, अगर कोई रेजिडेंट है वो टेम्पररी डैमेज हुआ है उसको तो वो पॉसिबल नहीं है कि बायोमेट्रिक को कैप्चर करे, तो ऑपरेटर कैसे रिकॉर्ड करेगा इसे? कंसल्टेशन से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्शन से सी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन में कौन सा आएगा? जनरल एक्सेप्शन में आएगा अनेबल टू सिट इन ए करेक्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ये जनरल एक्सेप्शन होगा। Question number 39. Rana Gai is a woodcutter and while cutting trees, he hurt his index finger and it has been damaged. It has been bandaged. How can the operator handle the fingerprint image capture? कोई इंसान है वो लकड़हारे का काम करता है और पेड़ों को काटते हुए इसने अपने इंडेक्स फिंगर को हर्ट कर लिया और उस पर पट्टी बंधी हुई है। अब आप ऑपरेटर कैसे हैंडल करोगे उसको? ऑपरेटर क्या करेगा? जो रिमेनिंग फिंगर है उसके फिंगरप्रिंट्स को आप कैप्चर करोगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 40. An enrollee will not be in a position to give complete set of biometrics as required by UIDI because of the reasons like, एक एनरोली है वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो कंप्लीट सेट ऑफ बायोमेट्रिक्स है वो कर पाए, तो जो कि UIDI रिक्वायर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंजरी भी हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स है, ये भी रीजन हो सकता है, या प्रॉब्लम रिलेटेड टू आईज भी हो सकती है।